अध्याय 3531 भागो। जालानबो की ताकत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये चाल फिर चली, देखते हैं तुम कब तक भाग सकते हो। उसे दबाओ। मोवलोन ने घुरा की। उसकी निगाहें ठंडी थीं जब उसने अपने हथौड़े उठाए और उन्हें रक्त देवता क्लोन पर फेंका। धमाका, अंतरिक्ष कांप उठा और रक्त देवता क्लोन गदा छाया से गायब हो गया। यह नकली है। मोवलोन ने तुरंत मुड़कर सारित और हेजली की दिशा में देखा। सारित ने अपनी युद्ध तलवार निकाली, वह एक साथ 3 रक्त देवता क्लोनों को रोकना चाहता था। हम्फ, एक हल्की हंसी सुनाई दी। रक्त देवता क्लोन के तीनों क्लोन हल्के से टिमटिमाए और प्रकाश की किरणों में बदल गए। वे अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। यदि वह तीनों भूतों पर एक साथ आक्रमण करना चाहे तो भी वह किसी पर भी प्रहार नहीं कर पाएगा। सारित की तलवार की चमक चूक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, खासकर जब उसने तिरस्कार भरी हंसी सुनी। उसे लगा जैसे उसे उकसाया जा रहा हो। गर्जन। उधर हेजली द्वारा बनाया गया विशाल काला चेहरा गुस्से से दहाड़ा। फिर उसने अपना मुंह खोला और रक्तदेव क्लोन को निगल गया। काले चेहरे ने एक बड़े क्षेत्र को ढक लिया था और एक भयानक चूषण बल था। अंततः प्रेत बच नहीं सका और अंदर ही समा गया। हालांकि ये रक्त देवता क्लोन का असली रूप भी नहीं था। यह उसके मुंह में जाते ही नष्ट हो गया। गुस्से की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से काली रोशनी फूट पड़ी। हड्डियों के तीर तेज गति से उन प्रेतों पर निशाना साधते हुए निकल पड़े। हालांकि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। एक पल के लिए भ्रम धुंधला गया। फिर उन्होंने हड्डी के तीरों को अपने शरीर में घुसने दिया। उन्हें जरा भी चोट नहीं आई। हालांकि गुस्से से निपटना आसान नहीं था। वह बहुत तेज था। उसने एक भ्रम को पकड़ लिया और अपने हाथ में रखी हड्डी को चीरकर भ्रम को निगल लिया। ये सब सुनने में बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन ये सब कुछ ही पल में हो गया। रक्त देवता क्लोन के 8 क्लोन थे। कुछ ही सेकंड में उनमें से 3 गायब हो गए और केवल 5 क्लोन और मुख्य शरीर ही बचा। सौभाग्यवश वे पर्याप्त थे। 6 आकृतियां अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं और 4 अंधेरे प्रेतों के घेरे से मुक्त हो गईं। पीछा करना। गुस्से ने घुरघुराहट की और उनका पीछा किया। 3 अंधेरे प्रेत, मोवलोन, हेजली और सारित, होश में आ गए। उन्होंने एक एक प्रेत चुना और दुश्मन का पीछा किया। जालानबो, ज़ैनिया, जासिरी और दूसरे पिशाचों के अंधेरे प्रेत चिंतित थे। उन्होंने रक्त देवता क्लोन के पीछे का दृश्य देखा और उसकी मदद करना चाहते थे। दुर्भाग्य से वे भेड़ सिर वाली शैतान जाति, विशालकाय शैतान जाति और शैतान पतंगे जैसी काली प्रेतों से घिरे हुए थे। वे इस घेरे को तोड़ नहीं पाए। ज़ारोसा, यूफेलिया और बाकी लोग भी चिंतित थे, लेकिन वे बच नहीं सकते थे। वे चारों ओर से काली छायाओं से घिरे हुए थे। भाड़ में जाओ, जालानबो गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया और पागलों की तरह अपनी तलवार को चारों दिशाओं में घुमा दिया। कबीले ने उसे रक्तपुत्र की मदद के लिए असंख्य जातियों के शैतानी देश से वापस आने को कहा। अब वह 4 अंधेरी प्रेतों से घिरा हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह क्रोधित कैसे न होता। धमाका। जैसे ही युद्ध का ब्लेड तेजी से आगे बढ़ा, उसके सिर के ऊपर एक डरावनी छोटी सी दुनिया की रूपरेखा उभरी। वह शैतानी आभा और खून की दुर्गंध से भरी हुई थी, मानो वह शैतानी साम्राज्य हो। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। यहाँ तक कि अधिकांश पिशाच अंधेरे प्रेत भी इस स्तर तक दुनिया की शक्ति को मुक्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उच्चस्तरीय शैतान सम्राट भी इसकी शैतानी आभा से चकित थे। जालानबो, जाकिन्स, जानोस्की, जाकिरो और दूसरे काले प्रेतों के हाव भाव थोड़े बदल गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने दूसरे पक्ष द्वारा छोड़ी गई विश्व शक्ति को देखा। वे चकित थे। असंख्य जातियों के शैतानी देश से वापस आने में सक्षम होने के कारण जालानबो वास्तव में शक्तिशाली था। वे पहले से ही उससे डरते थे, इसलिए जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे और भी गंभीर हो गए। जब जूजू इतना शक्तिशाली था तो जालानबो ने उसके पक्ष में क्यों खड़ा होना चुना? क्या उसके दिमाग में कोई खराबी थी? धमाका। जालानबो ने सभी के विचारों की उपेक्षा की और अपनी छोटी सी दुनिया को अपने युद्ध ब्लेड के साथ मुक्त कर दिया। गर्जन। विभिन्न जातियों के उच्चस्तरीय शैतान सम्राट दंग रह गए। वे क्रोध से दहाड़ उठे और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुनियाएं दिखाईं और हमले का स्वागत किया। धमाका। छोटी छोटी दुनियाओं की परछाइयां हवा में टकराईं, जिससे एक भयानक प्रभाव पड़ा और हवा हिल गई। आयामों में दरारें फैलने लगीं। दरार। अगले ही पल एक असहनीय आवाज सुनाई दी। क्या? एक विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत चकित रह गया। उसने अपनी छोटी सी दुनिया की रूपरेखा देखी। अपने संयुक्त प्रयासों के बावजूद भी वे एक व्यक्ति को नहीं रोक सके। जालानबो, तुम जालानबो हो? अचानक बगल में खड़े शैतानी पतंगे के काले साए से एक विस्मयकारी आवाज आई। उसने आंखें चौड़ी कर ली मानो कोई भूत देख लिया हो। उसने जालानबो को पहचान लिया। जालानबो, वह पिशाच जो असंख्य जातियों के शैतानी देश में प्रवेश कर गया। आखिरकार उन अंधेरे प्रेतों को होश आया। वे डरी हुई जालानबो को घूर रहे थे।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पिशाच इतना शक्तिशाली होगा। सभी अंधेरे प्रेतों के पास असंख्य जातियों के शैतानी देश में प्रवेश करने वाली प्रतिभाओं का रिकॉर्ड था। वे शुरुआत में ज़ालानबो को नहीं पहचान सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसे कभी नहीं पहचान पाएंगे, खासकर तब जब उन्होंने दूसरे पक्ष की विशेष छोटी दुनिया देखी। ज़ालानबो के चेहरे पर ठंडक थी। उसके सिर के ऊपर की छोटी सी दुनिया की रूपरेखा फट गई और उसके भीतर एक शैतानी आभा उमड़ पड़ी। भयानक शक्ति बाहर निकल आई। क्रैक क्रैक क्रैक। अंधेरी प्रेतों की छोटी छोटी दुनियाएं अब दबाव नहीं झेल सकीं और ढहने लगीं। उनमें भयानक दरारें पड़ने लगीं। वह कैसे संभव है? चाहे ज़ालानबो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमारी सभी छोटी दुनियाओं को एक साथ नष्ट नहीं कर सकता। वह इतना शक्तिशाली क्यों है? अरे, ये योग्यता ही उसके लिए पिशाचों का नेता बनने के लिए पर्याप्त है। क्या पिशाच अंधे होते हैं? ... वे अंधेरे प्रेत चकित और क्रोधित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज़ालानबो इतना शक्तिशाली होगा। अगर वे साथ मिलकर भी काम करें तो भी वे उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि वे आगे सोच पाते, बूम 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 बूम, छोटी दुनियाओं की परछाइयां पीछे हट गईं। काली प्रेतात्माएं खून उगलती हुई वापस उड़ गईं। ज़ालानबो ने उनकी उपेक्षा की और रक्त देवता क्लोन का पीछा किया। धत्तेरी की, उन काली प्रेतों के हाव भाव भयावह हो गए। उन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन दूसरा पक्ष फिर भी भागने में कामयाब रहा। पीछा करना, वे ज़ालानबो को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। खुद को संभालते हुए वे फिर से उसका पीछा करने लगे। एक अराजक लड़ाई शुरू हो गई। पिशाचों के अंधेरे प्रेत नुकसान में थे क्योंकि वे घिरे हुए थे। उनके लिए रक्त देवता क्लोन को बचाना मुश्किल था। वे खुद को भी नहीं बचा सकते थे। वे शायद यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। रक्त देवता क्लोन हवा में तेजी से दौड़ता हुआ सीधे उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया जिसे उसने तैयार किया था। बूम बूम बूम, कुछ दूर से धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। रक्त देवता क्लोन को पता था कि क्लोन नष्ट हो गए हैं, इसलिए वह देखने के लिए मुड़ा। 3 प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं से चमकीं। वे 3 काली छायाएं थीं, सारित, मोवलोन और हेजली। गुशे उसके पीछे पीछे चला। लगता है यही तुम्हारा असली रूप है। तुम बच नहीं सकते। गुशे ने उसे घूरकर उपहास किया। क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? रक्त देवता क्लोन शांति से मुस्कुराया। अगर तुम पकड़ सकते हो तो आओ और मुझे पकड़ लो। गुशे को यह अजीब लगा। ये पिशाच रक्तपुत्र चिंतित नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका पीछा किया जा रहा है। क्या उसके पास कोई तुरुप का पत्ता था? यह विचार गुशे के मन में कौंधा। उसने मन ही मन फिर से उपहास किया। यदि उस व्यक्ति के पास अन्य तुरुप के पत्ते भी होते तो भी वह उनसे बच नहीं पाता। पिशाच रक्तपुत्र पहले से ही एक बैठा हुआ बतख था। मरना, गुशे की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। उसके हाथ में मौजूद हड्डी के ब्लेड से एक भयावह चमक निकली जब उसने उसे रक्त देवता क्लोन की ओर मारा। अरे, तुम मुझे नहीं मार सकते। रक्त देवता क्लोन ने अपना स्पेस फ्लैश चलाया और हमले से बच निकला। वांगटेंग का मुख्य शरीर रक्त देवता क्लोन के पास वापस आ गया था। वह अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके रक्त देवता क्लोन को अपने अंतरिक्ष कौशल का उपयोग करने में मदद कर सकता था। सच में, ये तुम ही हो? गुशे की आंखों में ठंडक और बढ़ गई। उसे पूरा यकीन था कि यह पिशाच रक्तपुत्र ही था जिसने उस दिन उसकी जासूसी की थी। रक्त देवता क्लोन ने मन ही मन उपहास किया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसे पहले शून्य धार बेल्ट का स्थान समझ आ गया। वह तुरंत वहां पहुंच गया। गुशे ने उसका लगातार पीछा किया। तीनों काले प्रेत तेजी से उसके पास पहुंचे और रक्त देवता क्लोन की ओर दौड़ पड़े। बूम बूम बूम, रक्त देवता क्लोन पर हमलों की बौछार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे हर बार उस पर वार कर रहे हों, लेकिन वह किसी तरह उनसे बच निकलने में कामयाब रहा। हेजली, सारित और बाकी काले प्रेत निराश हो गए। हिम्मत है तो भागना मत। विशाल शैतान जाति के एक काले भूत की तरह मोवलोन अपनी लड़ाई में हमेशा सीधा रहता था। उसे इस फिसलन भरे और निर्दयी तरीके से नफरत थी। वह गुस्से से चिल्लाया, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा पीछा मत करो। रक्त देवता क्लोन को इसकी परवाह नहीं थी और उसने जवाब में चिल्लाया, क्या पिशाच रक्तपुत्र बस इतना ही कर सकता है? क्या वह सिर्फ दौड़ना जानता है? हेजली भी अधीर हो गई। तुम मुझ पर हमला कर रहे हो? क्या ये बहुत प्रभावशाली है? रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। खून बेटा, अगर मैं तुझे पकड़ लूंगा तो तुझे राख में बदल दूंगा। सरित भयानक मुस्कान के साथ बोला, बकरे के सिर वाले राक्षस, विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हारे सींग काट दूंगा और उन्हें शौचालय के रूप में उपयोग करूंगा। रक्त देवता क्लोन चिल्लाया और प्रत्युत्तर दिया। जब एक दूसरे को डांटने की बात आती थी तो वह कभी भी दूसरों से पीछे नहीं रहते थे। कमीने, सारित की आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी गहरी लाल आंखों से रक्त देवता क्लोन की पीठ को घूरा। धमाका, उसके शरीर में मौजूद डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स फट गई और उसकी पीठ पर लगे मांस के पंखों के जोड़े से लिप गई। तुरंत मांस के पंखों पर काले रून दिखाई दिए। वे जोर से फड़फड़ाए और आंधी गरज उठी।
उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। ये कौशल उसके पंखों के लिए बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन रक्त देवता क्लोन को पकड़ने के लिए सारित को अब और परवाह नहीं थी। रक्त देवता क्लोन चकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भेड़ सिर वाली शैतान जाति के काले प्रेत की गति इतनी बढ़ जाएगी। हालांकि इस काले प्रेत के पास एक जोड़ी पंख थे, इसलिए गति के मामले में वह आगे था। इसलिए जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई तो वह स्वाभाविक रूप से और भी तेज हो गया। 3 काले प्रेत, गुशे, हेजली और मोवलोन पलके झपका रहे थे। उन्होंने अपनी गति नहीं बढ़ाई, लेकिन फिर भी वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ज़ूजुए, आज तुम्हें मरना ही होगा, सारित गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी युद्ध तलवार को जोर से नीचे गिराया और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति उसमें समा गई। प्रभाव भयानक था। धमाका, पीछे से गहरी लाल तलवार की चमक चिलचिलाती गर्मी के साथ फैल रही थी। भेड़ के सिर वाले इस शैतानी भूत के पास न सिर्फ डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स था, बल्कि उसके पास कॉन्स्टेलेशन फोर्स की अग्निशक्ति भी थी। इस हमले की शक्ति भयानक थी। रक्त देवता क्लोन ने मुड़कर आंखें मूंद लीं। हालांकि उसे भागने की कोई जल्दी नहीं थी। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी गति भी तेजी से बढ़ गई। उसने अपना रक्त आत्मा उड़नपोत भी निकाला और उस पर छलांग लगा दी। फिर वह रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। उसके पास कितना खजाना है। हेजली की नज़रें झपक गईं। वह हैरान था। वो वैम्पायर ब्लड सन है तो उसकी कुछ पृष्ठभूमि जरूर होगी, गुस्से ने शांति से जवाब दिया। उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। भागने के बारे में सोचना भी मत। सारित की तलवार की चमक उसके पीछे पीछे आए और ऊपर से नीचे की ओर वार किया। ये कुछ 100 मीटर लंबी थी और नीचे रक्त देवता क्लोन को घेरे हुए थी। यदि ये तलवार जमीन पर गिरती तो रक्त देवता क्लोन बुरी तरह घायल हो जाता। जल्दी करो, रक्त देवता क्लोन की आंखें तेजी से चमक उठीं। उसे अपने सामने शून्य धार बेल्ट का आभास हो गया था। वह बहुत खुश हुआ और उसने रक्त आत्मा उड़नपोत की गति को अधिकतम कर दिया। स्वूश, रक्त आत्मा का उड़ता जहाज पानी में मछली की तरह था। वह अविश्वसनीय गति से उड़ता हुआ पलक झपकते ही शून्य धार बेल्ट में प्रवेश कर गया। धमाका, तलवार की चमक आखिरकार नीचे गिर पड़ी। वह शून्य धार बेल्ट में जा गिरी। ये ठीक नहीं है। गुस्से की आंखों के गड्ढों में भूतिया आग जोर से भड़क उठी। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह वहीं रुक गया। तथापि धमाका, सामने वाला शून्य धार वाला घेरा अचानक फट गया। वहां समय और स्थान की शक्ति थी, इसलिए वह बेहद अस्थिर था। जब सारित की तलवार की चमक उसमें से गुजरी तो वह और भी ज्यादा हिंसक हो गया। शक्तिशाली स्थान और समय के उतार चढ़ाव बाहर निकले और पीछे के अंधेरे प्रेतों की ओर बह गए। क्या सरित को सबसे पहले झटका लगा। उसने अंतरिक्ष में भयानक उतार चढ़ाव महसूस किया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। शून्य में सबसे खतरनाक चीज थी अस्थिर समय और स्थान के उतार चढ़ाव। यहां तक कि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी अगर उसमें समा जाते तो उन्हें भारी चोट लग सकती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि पिशाच रक्तपुत्र स्वेच्छा से शून्य धार पट्टी में घुसकर खुद को चारा बना लेगा। उसका हमला सीधे अंदर जाकर हुआ और समय अंतरिक्ष में दंगा भड़क उठा। यह पागल। सरित का चेहरा बिगड़ गया। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी और जड़त्व के कारण वह अभी भी आगे बढ़ रहा था। पीछे हटना आसान नहीं था। दिशा बदलने और पीछे हटने के लिए वह केवल अपने पंखों की ताकत पर ही निर्भर था। छप छप छप। हालांकि जोर से पलटने पर बिजली का झटका उसके पंखों पर पड़ा। उनमें दरारें पड़ गईं और ताज़ा खून बहने लगा। यदि उस काले प्रेत का शरीर इतना मजबूत न होता तो उसके पंख टूट जाते। फिर भी समय और स्थान की ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। आह! सरित के मुंह से पीड़ा भरी चीख निकल पड़ी। अराजक अंतरिक्ष शक्ति और काल की शक्ति के प्रभाव में सरित का शरीर पल भर में टुकड़ों में कट गया। खून का धुआं फूट पड़ा और वह ऐसा लग रहा था मानो उसे क्षत विक्षत किया जा रहा हो। वह दयनीय अवस्था में था। उसी समय 2 शक्तियों ने उसके शरीर पर आक्रमण किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर दबाव सहन नहीं कर सका और लगभग गिर पड़ा। गुशे, मोवलोन और हेजली ये दृश्य देखकर दंग रह गए। वे तुरंत पीछे हट गए। वे दूर थे, इसलिए उनके पास बच निकलने का मौका था। हालांकि रक्त देवता क्लोन ने उन्हें अपनी मनमानी करने नहीं दी। वह उनके पीछे प्रकट हुआ और उपहास करने लगा। काली लताओं ने एक विशाल जाल बना लिया और उनके पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुशे, मोवलोन और अन्य अंधेरे प्रेत उसे गुस्से से घूर रहे थे। नहीं, उन काली प्रेतों के मुंह से गुस्से और उग्र चीखें निकल रही थीं। वे हमेशा शांत रहते थे, लेकिन अब वे थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे समय और स्थान की शक्ति से कितने भयभीत थे। क्या मजाक है? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। ये तो बस शुरुआत थी। आगे और भी बड़े आश्चर्य उनका इंतजार कर रहे थे।
वह सीधा खड़ा हो गया और शैतान भूत विष बेल जाल को बाहर फेंक दिया, जिससे गुशे और अन्य अंधेरे प्रेतों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। धत्तेरी की, भाड़ में जाओ, क्या आपको अंतरिक्ष की शक्ति से डर नहीं लगता? तीनों काली प्रेतात्माएं गुस्से से चिल्लाईं। उनके पास जाल की ओर दौड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर गया हूँ? रक्त देवता क्लोन ने उनकी ओर देखा और उपहास किया। धत्तेरी की, उस विशाल जाल को नष्ट कर दो। गुशे की आंखों के गड्ढों में भूतिया आग जोर से उछल पड़ी। उसने अपने पीछे अंतरिक्ष की शक्ति महसूस की और समझ गया कि अब समय बर्बाद करने का नहीं है। उसने दोनों हाथों से अपनी हड्डियों के ब्लेड पकड़े और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने उन्हें जाल पर फेंक दिया। गर्जन, हेजली और मोवलोन भी गुस्से से दहाड़ उठे। उन्होंने अपने हथियार उठाए और बेल के जाल पर फेंक दिए। बूम बूम बूम, तीनों हमले एक ही समय में नेट पर हुए और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ, एक और बड़ा जाल बनाया गया और उनके सिर की ओर फेंका गया। तुम, गुशे, मोवलोन और बाकी काली प्रेतों की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। वे इतने निराश थे कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। जारी रखो, रक्त देवता क्लोन पीछे हटते हुए चिल्लाया। गुशे, मोवलोन और हेजली जैसे काले भूतों की निगाहें तेज हो गईं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस फिर से जाल पर झपटे और उसे फाड़ दिया। बहुत देर हो चुकी है। रक्त देवता क्लोन ने अपने होंठ हिलाए और कहा। तीन काली परछाइयां, गुशे, मोवलोन और हेजली, चकित रह गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनके हाव भाव बदल गए। धमाका, शून्य धार बेल्ट पहले ही आ चुकी थी और उन तीनों को अपने अंदर बहा ले गई। पीड़ा की चीखें सुनाई दे रही थीं। मोवलोन और हेजली दोनों हाड़ मांस के बने थे। उनका अंजाम सारित जैसा ही हुआ। वे दो टुकड़ों में कट गए और खून की धुंध फूट पड़ी। वे जख्मों से लथपथ थे और उनके शरीर लगभग गिर ही रहे थे। उधर गुशे की हड्डियों पर निशान उभरने लगे। वे ब्लेड के निशान जैसे लग रहे थे। उसके मुंह से कराह निकली। उसे भी गहरी चोट लगी थी। जू, एक आवाज ऐसी सुनाई दी मानो वह अपने दांत पीस रहा हो। धमाका, गुशे के शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। उसका पूरा शरीर जेड में बदल गया और उसने अपने आसपास के समय और स्थान की शक्ति को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया। उसने अपने पैर पटके और उसकी गति तेजी से बढ़ गई। वह उस क्षेत्र से बाहर निकला और रक्त देवता क्लोन की ओर दौड़ा। शैतानी हड्डी, रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसे समझ आ गया कि शैतानी हड्डी की प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। यह अंतरिक्ष की शक्ति को अस्थायी रूप से रोक सकती है। बुरा नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। वह मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। वह अगले शून्य धार बेल्ट की ओर बढ़ गया। क्या तुम सिर्फ दौड़ना ही जानते हो? गुशे के दिल में गुस्सा उबल पड़ा जब उसने रक्त देवता क्लोन को भागते हुए देखा। ये गुस्सा उसकी आंखों से लगभग बाहर निकल आया। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे कमजोर हूं, रक्त देवता क्लोन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। गुशे अवाक रह गया। ये पिशाच रक्तपुत्र इतना बेशर्म क्यों था? क्या उसे अपने प्रतिभाशाली होने पर कोई गर्व नहीं था? दूसरे प्रतिभाशाली लोग यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि वे उससे कमजोर हैं। कितना अजीब आदमी है। दहाड़, 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 तभी पीछे से गुस्से भरी दहाड़ें सुनाई दीं। ये सारित, मोवलोन और हेजली थे। ये तीन काली प्रेतात्माएं शून्य धारा की पट्टी से बाहर निकली थीं। उनके शरीर पर कई जख्म थे। ताज़ा खून बह रहा था, लेकिन जख्म जल्दी भर गए। उनका शरीर खून को बहने से रोकने के लिए ऐंठ रहा था। उनके शरीर के चारों ओर एक काली चमक भी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी तरह की शारीरिक शक्ति सक्रिय हो गई हो, जिससे उनके शरीर फैल रहे थे और उनकी भौतिक देह मजबूत हो रही थी। इसने उन्हें गिरने से रोक दिया। काले प्रेत क्रोधित हो गए। रक्त देवता क्लोन के प्रति उनकी हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई थी। वे चाहते थे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर सकें। शून्य धार बेल्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने रक्त देवता क्लोन का उन्मत्तता से पीछा किया। मरना, 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 उनके मुंह से चीखें निकल रही थीं। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे अलग अलग दिशाओं से रोको। हमें इस बार उसे भागने नहीं देना चाहिए, गुशे ने आवाज देकर कहा। तीन अंधेरे प्रेत, सारित, मोवलोन और हेजली, ज्यादा कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर हिलाया और रक्त देवता क्लोन के भागने के सारे रास्ते बंद करने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। क्या तुम मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। उसके दिमाग में एक शून्य नक्शा उभर आया। ये शून्य धार बेल्ट का स्थान था जिसे वांग टेंग ने अभी अभी दर्ज किया था। पहले पाठ के बाद ये काले प्रेत जरूर ज्यादा सावधान हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि वह उनके लिए यहाँ 30 से ज्यादा शून्य धार बेल्ट क्षेत्र स्थापित कर देगा। भले ही 30 शून्य धार बेल्ट काम नहीं करते, फिर भी उसके पास एक आखिरी चाल थी। वह सभी शून्य टोरेंट बेल्ट क्षेत्रों को प्रज्वलित कर देगा और क्षेत्र को अराजक स्थान में बदल देगा।
स्वूश, रक्त देवता क्लोन ने अपने शरीर में बल की खपत को बचाने के लिए रक्त आत्मा के उड़ते हुए जहाज को नियंत्रित किया। साथ ही उसने अभी अभी उस क्षेत्र से स्थान और काल के गुण भी एकत्रित किए। अंतरिक्ष तारांकन 2500, अंतरिक्ष तारांकन 3000, अंतरिक्ष 2000, अल्पविराम, समय 1500, समय 2000, समय तारांकन 2500, ... बुरा नहीं है, इस बार बहुत सारी विशेषताएं हैं। वांग टेन की आंखें डेवोर स्पेस में चमक उठीं। उसने सोचा भी नहीं था कि शून्यधार बेल्ट को विस्फोटित करने के बाद उसे इतने सारे गुण बुलबुले मिल जाएंगे। अगर अगली बार उसकी मुलाकात शून्यधार बेल्ट से हुई तो क्या वह इस तरीके का इस्तेमाल करके और गुण प्राप्त कर पाएगा? वांग टेन के विचार अधिकाधिक खतरनाक होते जा रहे थे। आप गुशे जैसे अंधेरे प्रेतों की प्रतिक्रिया को देखकर बता सकते हैं कि शून्यधार बेल्ट को विस्फोटित करना कितना खतरनाक था। फिर भी वांग टेन सिर्फ विशेषता बुलबुले उठाने के लिए स्वेच्छा से शून्यधारा बेल्ट को विस्फोटित करना चाहता था। क्या यह मौत की तलाश करने जैसा नहीं था? खुशकिस्मती से वह बस इसके बारे में सोच रहा था। अगर वह सचमुच ऐसा करना चाहता था तो उसे सावधान रहना होगा। रक्त देवता क्लोन ने शून्यधार बेल्ट में प्रवेश करके एक बड़ा जोखिम उठाया और सारित के हमले को आकर्षित करने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। यदि वह सावधान नहीं रहा तो वह समय स्थान शक्ति से घायल हो सकता है। सौभाग्य से उसके पास स्पेस फ्लैश कौशल था। अगर उसने समय का हिसाब लगाया होता तो वह विस्फोट होने से पहले बच सकता था। यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। अगर ऐसा न होता तो वह इतना खतरनाक काम करने की हिम्मत न कर पाता। कुछ समय बाद रक्त देवता क्लोन ने अंधेरे प्रेत को दूसरे शून्य टोरेंट बेल्ट में लाया। हालांकि इस बार गुशे तैयार था। वह चिल्लाया, इसके पास मत जाओ, वहां एक शून्यधार बेल्ट है। 3 काली परछाइयां, सारित, मोवलोन और हेजली, वहीं रुक गईं। वे सदमे में थीं। फिर से वही काम करने की कोशिश कर रहा हूं। सरित ने नाक भान सिकोड़ी। हा, रक्त देवता क्लोन हंसा। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार प्रकट हुई और उसने उसे शून्यधार बेल्ट में भोंक दिया। धमाका, शून्यधार बेल्ट फट गया और अंतरिक्ष की शक्ति बह गई। पागल, सारित, मोवलोन और हेजली की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें अंतरिक्ष की भयानक शक्ति का एहसास हुआ और वे और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आओ, रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियां फंसा लीं। फिर वह वहीं गायब हो गया। धत्तेरी की, यह आदमी बहुत घमंडी है। 3 अंधेरे प्रेत, सारित, मोवलोन और हेजली क्रोधित हो गए। गुशे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने शून्य को स्कैन किया और रक्त देवता क्लोन का स्थान फिर से ढूंढ लिया। फिर वह उसके पीछे भागा। जब तीनों अंधकार में प्रेतों ने ये देखा तो वे केवल उसका पीछा कर सके। हालांकि अंतरिक्ष की शक्ति से बचने के लिए उन्हें एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ा। एक बार फिर रक्त देवता क्लोन ने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। तुम बहुत धीमे हो, रक्त देवता क्लोन हंसा। एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट, बल के मामले में तुम हमसे कमजोर हो। देखते हैं तुम कितनी देर तक भाग सकते हो, गुशे ने ठंडे स्वर में कहा। शुभकामनाएं। रक्तदेव क्लोन हंसा और रक्त आत्मा उड़ान पोत को शून्य के चारों ओर घुमाया। हर बार जब उसे कोई शून्य धार वाला बेल्ट मिलता तो वह उसे उड़ा देता। गुशे और दूसरे अंधेरे प्रेत डर गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बूम बूम बूम। इसके बाद 4 अंधेरे प्रेतों को उसका पीछा करने से रोकने के लिए शून्यधार बेल्ट के कई क्षेत्रों में आग लगा दी गई। वे रक्त देवता क्लोन के इरादे को भांपने में काफी सावधान थे, लेकिन हर बार वे उसे पहले से भांप नहीं पाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि वे अंतरिक्ष शक्ति से प्रभावित होकर फिर से घायल हो गए। ये पागल, क्या इसे अंतरिक्ष शक्ति में फंस जाने का डर नहीं है? सारित के जख्म भर रहे थे, लेकिन उसे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। वह हताश होकर शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। उनका शरीर अत्यंत मजबूत था और वे अपनी विशेष प्रतिभा का उपयोग करके अपनी चोटों को शीघ्रता से ठीक कर सकते थे। हालांकि अंतरिक्ष की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे उसे केवल अस्थायी रूप से ही दबा सकते थे। वे उससे तुरंत छुटकारा नहीं पा सकते थे। इसलिए हर बार जब उन पर प्रहार होता तो उनके शरीर में अंतरिक्ष की शक्ति थोड़ी बढ़ जाती और उन पर प्रभाव भी बढ़ जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन 4 अंधकार में प्रेतों की स्थिति बद से बदतर होती गई। वे अब अपनी चरम अवस्था में नहीं थे। उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा है। वह समय और स्थान की शक्ति को पहले ही चकमा दे सकता है, गुशे ने ठंडे स्वर में कहा। वह भी निराश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आध्यात्मिक अस्थि जाति की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा को एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट द्वारा इस मुकाम पर धकेल दिया जाएगा। क्या मजाक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, पिशाच रक्तपुत्र के प्रति उसकी हत्या की मंशा और प्रबल होती गई। अब वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हत्या की नीयत उसके शरीर में समा गई। यहाँ तक कि सारित, मोवलोन और अन्य प्रतिभाशाली अंधेरे भूत भी चकित थे। ये वास्तव में अंतरिक्ष प्रतिभा है। मोवलोन और अन्य 2 अंधेरे प्रेत आश्चर्यचकित थे।
जब उन्होंने गुस्से को ये कहते सुना कि पिशाच रक्तपुत्र के पास अंतरिक्ष प्रतिभा है, तो उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार वे सभी उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट थे। वे पिशाच रक्तपुत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके अलावा वे अंतरिक्ष में हस्तक्षेप कर सकते थे, इसलिए उन्हें नहीं लगता था कि वे पिशाच रक्तपुत्र से कमजोर हैं। लेकिन अब वे अंततः समझ गए कि रक्त देवता क्लोन की अंतरिक्ष प्रतिभा कितनी गहन थी। यदि वह शून्य में निर्भय होकर चल सकता था तो केवल अंतरिक्ष प्रतिभा ही उन्हें चकित करने के लिए पर्याप्त थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? गुस्से ने नाक भान सिकोड़ी। इन बेकार लोगों के साथ काम करना थका देने वाला था। अब हम क्या करें? क्या हम उसे ऐसे ही भागने देंगे? सरित ने भौहें चढ़ाईं। वह भाग नहीं सकता। वह एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट है, इसलिए अंतरिक्ष शक्ति पर उसकी पकड़ सीमित है। मैं देखना चाहता हूं कि वह इसका कितनी बार उपयोग कर सकता है, गुस्से ने ठंडे स्वर में कहा। ये सही है। हमें आज ही इस पिशाच ब्लड सन को मार डालना चाहिए। वह बहुत प्रतिभाशाली है। हमें उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हेजली ने ठंडे स्वर में कहा। सारित और मोवलोन ने एक साथ सिर हिलाया। चूंकि वे पहले ही पिशाच रक्तपुत्र पर हमला कर चुके थे, इसलिए वे उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। दूसरा पक्ष तो एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट था, लेकिन उससे निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। और उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा भी थी। अगर वह परिपक्व हो गया तो भविष्य में वह निश्चित रूप से उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उस समय वह उनके लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। इस समय अंधेरे प्रेत रक्त देवता क्लोन को मारना चाहते थे। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि रक्त देवता क्लोन के दिल में वे भी एक जरूरी लक्ष्य थे। बूम बूम बूम, शून्य में लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी। रक्त देवता क्लोन द्वारा शून्यधार बेल्ट के 30 से ज्यादा क्षेत्रों में विस्फोट किया गया। पूरा स्थान अराजकता में था। जब ज़ालानबो वहां पहुंचा तो उसने यही दृश्य देखा। वह दुविधा में था, यहां तक कि वह इस अराजक अंतरिक्ष शक्ति के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। ज़ालानबो, तुम्हारा पिशाच रक्तपुत्र जरूर मरेगा। ये गुस्से और सारित के हमलों की वजह से हुआ होगा। तुम्हारा पिशाच रक्तपुत्र बच नहीं पाएगा। एक भीड़ के सिर वाला शैतानी भूत हंसा। ज़ालानबो की नजरें झपक गईं। वह चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे याद आया कि शैतान टाइटन ने उसे पैतृक भूमि छोड़ने से पहले क्या कहा था। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वह पिशाच प्रतिभाओं का नेता बन जाएगा और उन्हें अन्य अंधेरे प्रेतों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। वह रक्तपुत्र के लिए अन्य पिशाच प्रतिभाओं को त्याग नहीं सकता था। ये सोचकर ज़ालानबो अचानक मुड़ा। उसने अपने पीछे खड़ी काली परछाइयों को ठंडेपन से देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मैं रक्तपुत्र की जान की कीमत चुकाने के लिए तुम्हारी जान ले लूंगा। उन काली प्रेतों के हाव भाव बदल गए। वे ज़ालानबो को उत्तेजित करना चाहते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। ज़ालानबो ने अपना सारा गुस्सा उन पर उतार दिया था। मरना। ज़ालानबो ने अपने सिर के ऊपर की छोटी सी दुनिया को छोड़ दिया और अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़ गया। डॉट डॉट डॉट, धमाका। दूसरी ओर जब आखिरी शून्यधार बेल्ट प्रज्वलित हुई तो रक्त देवता क्लोन अचानक रुक गया। उसने आखिरी शून्यधार बेल्ट से गुस्से और अन्य अंधेरे प्रेतों की ओर देखा। भागो, तुम अब क्यों नहीं भाग रहे हो? सारी और बाकी काली आत्माएं एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। फिर उन्होंने उपहास किया और उसे उपहास भरी नजरों से देखा। आपकी शक्ति और अंतरिक्ष शक्ति लगभग समाप्त हो गई होगी, है ना? पिशाच रक्तपुत्र द्वारा इतनी देर तक नाक से घुमाए जाने के बाद उन्हें लगा कि वे पट्टे से बंधे कुत्तों की तरह हैं। वे पहले से ही गुस्से से भरे हुए थे। जब उन्होंने रक्तदेव क्लोन को रुकते देखा तो उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वे उसे ऐसे घूरने लगे मानो उसे निगल जाना चाहते हों। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? रक्त देवता क्लोन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। गुस्से ने भौहें चढ़ाईं। किसी कारणवश उसे बुरा लग रहा था। वह इस पूर्वाभास के साथ पैदा हुआ था। अगर ऐसा न होता तो वह जासूसी करके वांग टेंग का असली रूप नहीं देख पाता। अब जब ये पूर्वाभास फिर से प्रकट हुआ तो वह सतर्क हो गया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। ये सुनकर सारित, मोवलोन और हेजली के माथे पर बल पड़ गए। इस आदमी ने क्या योजना बनाई है? इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, रक्त देवता क्लोन की आंखों के सामने जटिल और रहस्यमय रून कौंध गए। उसके शरीर में अंतरिक्ष की शक्ति गायब हो गई। धमाका। उसकी अंतरिक्ष शक्ति और आध्यात्मिक गतिशीलता अंतहीन रूप से फैले हुए तारों की तरह थे। वे तेजी से शून्य में फैल गए और मानो एक अदृश्य जाल में बदल गए हों, जिसने शून्यधारा क्षेत्र के 30 से ज्यादा क्षेत्रों को घेर लिया हो। उसी समय शून्यधार बेल्ट के 30 से अधिक क्षेत्रों में तारों जैसी दिखने वाली प्रकाश की बूंदें चमक उठीं। शून्यमयी मक्खियां। वांग टेंग ने पहले ही वहां शून्यमयी मक्खियों को छिपा रखा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शून्यधार बेल्ट में ये छोटे जीव छिपे हुए हैं। वांग टेंग की अंतरिक्ष शक्ति और आध्यात्मिक गतिशीलता के आगमन के साथ शून्यमयी मक्खियां सक्रिय हो गईं। उन्होंने तुरंत शून्यधार बेल्ट की स्थिति को भांप लिया।
अंतिम लिंकेज के लिए शून्य मई को पीछे छोड़ दिया गया। इससे पहले कि वह प्राचीन अंतरिक्ष रूनों को एक साथ जोड़ सके, उसे उनकी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता थी। आखिरकार वह अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को शून्य में बहुत दूर तक नहीं फैला सकता था। वह आसानी से विचलित हो सकती थी। हालांकि शून्यमयी मक्खियों के साथ चीजें अलग थीं। ये छोटे छोटे जीवन उसकी आंखों की तरह थे। अब जब आंखें सक्रिय हो गई थीं, तो वांग टेंग दूसरी तरफ की स्थिति को देख सकता था। प्राचीन अंतरिक्ष रून तुरंत सक्रिय हो गए और उसकी अंतरिक्ष शक्ति के माध्यम से उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता से जुड़ गए। धमाका, एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। 30 से ज्यादा शून्यधार बेल्ट मानो एक में विलीन हो गए हों। रक्त देवता क्लोन द्वारा विस्फोटित होने के बाद वे पहले से ही बेहद अस्थिर थे। अब जब वे प्राचीन अंतरिक्ष रूनों की शक्ति से जुड़ गए थे, तो उनका प्रभाव आग में गर्म तेल डालने जैसा था। धमाका, पल भर में ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। एक के बाद एक भयानक दरारें उभरने लगीं। वे पूरे इलाके में ऐसे फैल गईं जैसे कांच टूट रहा हो। यह क्षेत्र एक पूर्ण दर्पण की तरह था। वांग टेंग ने इसे तोड़ दिया। भयानक अंतरिक्ष शक्ति एक भयानक बवंडर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। इस बवंडर में हवा और बिजली की शक्ति नहीं थी, बल्कि इसमें समय और स्थान की सबसे भयावह शक्ति थी। यहाँ तक कि शैतान भी समय और स्थान की शक्ति को आसानी से छू नहीं पाएंगे। अरे बाप रे, क्या हुआ? आपने क्या किया? गुशे, सारित, मोवलोन और हेजली हक्के बक्के रह गए। उनकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और वे रक्त देवता क्लोन को गौर से देखने लगे। मजा लो, रक्त देवता क्लोन ने अपनी बाहें फैलाईं और मुस्कुराया। यह एक जाल है जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। आप, गुशे की आंखों के गड्ढों में भूतिया आग ऐसे उछल रही थी मानो कोई तेज आंधी चल रही हो। उसने सोचा भी नहीं था कि एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट उसे धोखा देगा और यहाँ तक कि उसे बेवकूफ़ भी बना देगा। ओह, ठीक है, मैंने जाकिन्स और बाकियों से तुम्हें मेरे बारे में बताने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बात पर यकीन करोगे। रक्त देवता क्लोन मुड़ा और जाने को हुआ। अचानक उसे कुछ याद आया। गुशे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे गहरा संदेह हुआ, क्या ये सब पिशाच की साजिश थी? अगर यह सच था तो वह बहुत डरावना था। गुशे वहीं जम गया। उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। पहले तो उसने सोचा कि जैकिन्स, जानोस्की, जाकिरो और अन्य अंधेरे प्रेतों ने उसे यह खबर पिशाचों के बीच चल रहे आंतरिक कलह के कारण बताई है। लेकिन पिशाच रक्तपुत्र ने जो कहा उसके आधार पर सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा था। फिर भी वह एक मूर्ख की तरह कूद पड़ा। ये सोचकर कि वह आध्यात्मिक अस्थि जाति का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह हमेशा से ही अहंकारी रहा था, लेकिन आज वह एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट के हाथों मूर्ख बन गया। उसके दिल में शर्मिंदगी उमड़ पड़ी। यह अवर्णनीय असहजता उसके लिए अपने पैर के अंगूठे से गड्ढा खोदने के लिए पर्याप्त थी। रक्त देवता क्लोन जानता था कि उसके शब्द गुस्से के दिल में संदेह का बीज बोने के लिए पर्याप्त थे। संदेह, यह इस तरह था, और समय भी बिल्कुल सही था। जब दूसरा पक्ष नुकसान में था, तब उसकी बातें ज्यादा विश्वसनीय लगीं। आखिरकार वह तो ऊपर था। उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उन काली प्रेतों को यह नहीं पता था कि वांग टेंग एक काले दिल वाला इंसान है। अगर वह उन्हें दुखी कर सकता है तो वह उन्हें दुखी ही करेगा। वह कोमल हृदय नहीं होगा। ये तो बस एक वाक्य की बात थी। क्यों नहीं? रक्त देवता क्लोन अब और नहीं रुका। वह मुड़ा और चला गया। उसने अपने लिए एक आखिरी रास्ता छोड़ दिया। अंतरिक्ष शक्ति के आने से पहले वह अभी भी दरारों से बचकर निकल सकता था। बूम बूम बूम, इस क्षेत्र में भयंकर विस्फोटों की गूंज थी। भयावह अंतरिक्ष शक्ति लगातार छा रही थी। गुशे और दूसरे अंधेरे प्रेतों के पास ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं था। उन्हें लगा जैसे अंतरिक्ष की शक्ति उनकी ओर बढ़ रही है। जैसे ही वे भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे के भाव भयावह हो गए। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अंतरिक्ष शक्तियों से घिरे हुए हैं। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। धत्तेरी की सारी और अन्य अंधेरे प्रेतों के मुंह से एक अनिच्छुक दहाड़ निकली। धमाका, अगले ही पल वे अंतरिक्ष शक्ति में समा गए और पीड़ा से चीखने लगे। इस बार समय और स्थान की शक्ति पहले जैसी नहीं थी, और सीमा भी बहुत बड़ी थी। वे कम समय में बच नहीं पाएंगे। इसलिए चाहे उनका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनके लिए ये कठिन होगा। यदि वे मरते नहीं भी तो उन्हें भारी चोट लगती। गर्जन, गुशे गुस्से से दहाड़ा। उसने अपनी 5वीं श्रेणी की शैतानी हड्डी की प्रतिभा को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया था। उसके शरीर की सारी हड्डियां जेड के रंग की हो गईं। अब वह किसी काले भूत जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वह कला का एक उत्कृष्ट नमूना लग रहा था। हालांकि उसके शरीर से निकलती आभा असाधारण रूप से भयानक थी। वह मृत्युलोक से रेंग कर बाहर आए किसी राजा के समान था। धमाका, इस निराशाजनक स्थिति से बचने के प्रयास में गुशे ने अपने चारों ओर की अंतरिक्ष शक्ति को बलपूर्वक दूर धकेल दिया। दुर्भाग्यवश अनजाने में उन्हें इस क्षेत्र के केंद्र में लाया गया।
इससे पहले उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ धोखा होगा। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्जन गुस्से गुस्से से दहाड़ उठा। उसके दिल का गुस्सा और हड्डियों का असहनीय दर्द उसे लगभग पागल कर रहा था। हालांकि उनमें मांस मज्जा नहीं था, फिर भी आध्यात्मिक अस्थि जाति विशेष थी। उनकी हड्डियां ही उनका शरीर थीं। अगर उनकी हड्डियां चोटिल होती तो उन्हें भी चोट लगती, उन्हें भी असहनीय पीड़ा होती। इसके अलावा अंतरिक्ष की शक्ति ने न केवल गुस्से की हड्डियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी आत्मा पर भी आक्रमण किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया। आप दर्द की कल्पना कर सकते हैं। दहाड़ दहाड़ दहाड़। अगर गुस्से इस हालत में थी तो 3 काली प्रेतात्माएं सारित, हेजली और मोवलोन उससे भी बदतर हालत में थीं। दर्द ने उनके शरीर को जकड़ लिया था। कुछ ही सेकंड में वे खून से लथपथ हो गए और उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। रक्त देवता क्लोन ने उन्हें एक कड़ा सबक सिखाया था। एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट भी एक उच्च स्तर के शैतान सम्राट को मार सकता था। हॉन्फना। दूसरी ओर रक्त देवता क्लोन सदमे से हॉन्फने लगा। उसने वान टेन के मुख्य शरीर की मदद से लगातार अंतरिक्ष फ्लैश का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अभी भी अंतरिक्ष की शक्ति से प्रभावित था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव दिखाई दिए और खून की धार फूट पड़ी। सौभाग्य से पिशाचों के पास बहुत सारा खून था। वान टेन की अंतरिक्ष प्रतिभा और समय प्रतिभा से समय की शक्ति को जल्दी से हटाया जा सकता था। वह गुस्से और बाकियों की तरह दुखी नहीं होता। हालांकि उसके पास समय बर्बाद करने का समय नहीं था। पूरा इलाका अफरा तफरी में था। अगर वह जल्दी से बाहर नहीं निकलता तो परिणाम अकल्पनीय होते। रक्त देवता क्लोन ने अपनी गति बढ़ा दी। उसे अपनी रक्त कौवा तकनीक याद आ गई, इसलिए उसने खुद को बचाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह रक्त धुंध के एक गोले में बदल गया और कई रक्त कौवों में बढ़ गया, फिर चारों दिशाओं में भाग गया। रक्त कौवों के शरीर बहुत छोटे हो गए। वे अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह में अधिक आसानी से यात्रा करने लगे। अल्पविराम। बूम बूम बूम। शून्य धार बेल्ट के बाहर ज़ालानबो ने अंधेरे प्रेतों को दबाने के लिए अपनी छोटी सी दुनिया का उपयोग किया। उस छोटी सी दुनिया से एक भयानक शैतानी आभा फैल गई। इस शैतानी आभा में सिर्फ अंधकार की शक्ति ही नहीं थी, इसमें मृतकों की अनिच्छा, क्रोध, आक्रोश और अन्य नकारात्मक भावनाएं भी समाहित थीं। ये भयावह थी, यहाँ तक कि अंधेरे प्रेत भी इस बल का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सके। ये वह विश्व शक्ति थी जो ज़ालानबो ने असंख्य जातियों के शैतानी देश में सीखी थी। ये किसी भी सामान्य विश्व शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इन काले प्रेतों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी और उन्हें तुरंत दबा दिया गया। हिंसक विस्फोटों के बीच अंधेरे प्रेतों की छोटी दुनिया ढह गई और उनके शरीर बाहर उड़ गए। उनके मजबूत शरीरों में दरारें पड़ने लगीं। वे ज़ालानबो की ताकत का सामना नहीं कर सके और लगभग गिर ही पड़े। मरना। ज़ालानबो ने अपनी मुट्ठी उठाई और दुश्मन पर मुक्का मारा। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति उसकी मुट्ठी पर एकत्रित हो गई। वह उन अंधेरी प्रेतों को मारना चाहता था। ज़ालानबो, क्या तुम सचमुच हमारे साथ मौत तक लड़ने वाले हो? एक विशाल शैतान जाति का काला प्रेत गुस्से में दहाड़ा। तुमने एक पिशाच पर हमला किया है, इसलिए तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, ज़ालानबो ने ठंडे स्वर में कहा। धमाका। उसने उस विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत पर घूंसा मारा जिससे उसका शरीर फट गया। उसकी एक बांह खून के धुएं में बदल गई और वह दर्द से चीख उठा। इससे लड़ो। बाकी अंधेरे प्रेतों को पता था कि वे बच नहीं सकते, इसलिए उनकी क्रूरता भड़क उठी। वे बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ालानबो की ओर दौड़ पड़े। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, ज़ालानबो गुस्से से चिल्लाया। उसने अपने सामने खड़ी काली प्रेतों पर मुट्ठियां लगातार फेंकी। वह उन्हें मार डालना चाहता था। धमाका। इसी क्षण सामने के अंतरिक्ष से एक जोरदार धमाका हुआ। समय की उथल पुथल की धाराएं फैल गईं और अंतरिक्ष में दृश्य उतार चढ़ाव पैदा हो गए। वे तेजी से फैल गए। ज़ालानबो के चेहरे के भाव बदल गए। उसने उन काले साए की परवाह न करते हुए तुरंत पीछे हट गया। गर्जन। अंधेरे प्रेत समय रहते बच नहीं पाए और अंतरिक्ष शक्ति में समा गए। वे बुरी तरह घायल हो गए। वे पहले से ही घायल थे। अब जब वे अंतरिक्ष शक्ति से बुरी तरह घायल हो गए थे तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। उनके शरीर लगभग बिखर गए। क्या हो रहा है? ज़ालानबो गंभीर हो गया। सामने देखते हुए वह पीछे हट गया। शून्य धार क्षेत्र में अराजकता फैल गई। अनंत अंतरिक्ष शक्ति ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया और उसे एक निषिद्ध क्षेत्र में बदल दिया। वह इस स्थिति से हतप्रभ रह गया। पहले तो वह थोड़ा डरता था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह बीच में कदम रखे। क्या खून का बेटा सचमुच अंदर ही मर गया? ज़ालानबो के चेहरे के भाव बदलते रहे। उसकी आंखों में अफसोस की झलक थी। पिशाच को आखिरकार एक रक्तपुत्र हुआ, लेकिन वह यहीं मर गया। उसे युद्ध के मैदान में चमकने का मौका भी नहीं मिला। कितना अफसोस की बात है। ज़ालानबो वहां से नहीं गया। अंतरिक्ष की शक्ति से दूर रहकर वह हवा में खड़ा रहा और शून्य धारा बेल्ट से बाहर निकलने वाले अंधेरे प्रेतों का इंतजार करने लगा।
आखिरकार वे उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट थे और शून्य धार वाला टोरेंट बेल्ट इतना डरावना नहीं था। यह उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि शून्यधार बेल्ट एक सुखद आश्चर्य था। अगर वह खुद पर निर्भर होता तो उसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को मारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता। कांव कांव। अचानक अस्त व्यस्त शून्यधारा क्षेत्र से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। विस्फोट के कारण वह ज्यादा साफ नहीं थी। यदि ज़ालानबो का ध्यान केंद्रित न होता तो उसे इसका पता ही नहीं चलता। ये कैसी आवाज़ है? ज़ालानबो की आंखें थोड़ी हिलीं। वह हैरान हुआ और तुरंत शून्यधार बेल्ट की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में प्रकाश की रक्त लाल किरणें अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह से बाहर निकल रही थीं। धमाका। अगले ही पल रक्त लाल प्रकाश की किरणें समय और स्थान की शक्ति को चीरती हुई बाहर आ पहुंची। ज़ालानबो ने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि वे रक्त लाल कौवे थे। जब ये रक्त लाल कौवे प्रकट हुए तो वे पुनः एकत्रित हो गए और एक आकृति में बदल गए। रक्तपुत्र। ज़ालानबो की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास से अचानक प्रकट हुई आकृति को देखता रहा। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि रक्तपुत्र अभी भी जीवित है और इस तरह उसके सामने प्रकट होगा। समय और स्थान का भयानक दंगा दूसरे पक्ष को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। और ठीक है, यदि रक्तपुत्र यहाँ था तो गुशे और 3 जातियों की अन्य प्रतिभाएं कहाँ थीं? ज़ालानबो खुद को रोक नहीं पाया और रक्त देवता क्लोन के पीछे खाली धार वाले टोरेंट बेल्ट में देखने लगा। हालांकि उसे अंधेरे में प्रतिभाओं की आकृतियां दिखाई नहीं दीं। ये हो सकता है। उसके मन में एक अविश्वसनीय विचार आया। ज़ालानबो की नज़र फिर से रक्त देवता क्लोन पर पड़ी। वह चकित रह गया और बेकाबू होकर उसे घूरने लगा। अपनी कमज़ोर आभा के अलावा रक्त देवता क्लोन कहीं घायल नहीं लग रहा था। उसे अब अपनी भावनाओं को बयां करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस आदमी को गुशे और 3 काली प्रेतों ने चोट नहीं पहुंचाई थी। उस पुरुष ने ये कैसे किया? ज़ालानबो के दिल में बहुत सारे संदेह पैदा हो गए। वह ज्यादा देर तक शांत नहीं हो सका। क्या तुम मुझे देखकर हैरान हो? रक्त देवता क्लोन ने भी ज़ालानबो को देखा और दंग रह गया। ज़ालानबो ने उसकी ओर ऐसे क्यों देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या उसने सोचा कि वह मर चुका है? महाराज, क्या आप ठीक हैं? ज़ालानबो को आखिरकार होश आया। झिझकते हुए उसने पूछा तो उसके चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई। बुरा नहीं है, रक्त देवता क्लोन ने उत्तर दिया। गुशे और तीनों जातियों की प्रतिभाओं का क्या? ज़ालानबो ने सिर हिलाया। वह खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। वे अभी भी अंदर हैं, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। वे अभी भी अंदर हैं। जैसी कि उम्मीद थी। ज़ालानबो एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, क्या ये सब रक्तपुत्र का काम है? और कौन हो सकता है? रक्त देवता क्लोन ने उसे एक अस्पष्ट मुस्कान दी। न जाने क्यों उसे लगा कि असंख्य जातियों के शैतानी देश से लौटा ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थोड़ा बातूनी है। रास्ते में वह कम बोलता था और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता था। अब वह इतना उत्तेजित क्यों था? जवाब पाकर ज़ालानबो की सांसें रुक नहीं पाईं। वह अपने दिल में उठे आश्चर्य को ज्यादा देर तक दबा नहीं सका। इस रक्तपुत्र ने सचमुच ऐसा किया। यद्यपि वह जानता था कि रक्तपुत्र के पास अंतरिक्ष प्रतिभा है, लेकिन यह एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट का काम नहीं लगता था कि वह बड़े पैमाने पर शून्य टोरेंट बेल्ट में उतार चढ़ाव पैदा कर सके। उस पुरुष ने ये कैसे किया? यह आश्चर्यजनक था। उसे लगा कि उसने इस रक्तपुत्र को कम आंका था। गुशे और तीनों जातियों के अंधेरे प्रेत रक्तपुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सके और उन्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया। शायद वह भी ऐसा न कर पाए। नहीं, वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। खैर, तुम यहाँ क्यों हो? रक्तदेव क्लोन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रहा है। पिशाच प्रतिभाओं को 3 काले प्रेतों से घिरा होना चाहिए। ज़ालानबो उनसे नहीं लड़ रहा था। वह यहाँ क्यों था? मैंने सोचा कि ब्लड सन गुशे का मुकाबला नहीं था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। ज़ालानबो ने अजीब तरीके से कहा। रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसने गौर से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। वापस जाओ और उनकी मदद करो। ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं जल्द से जल्द दौड़कर आऊँगा। ठीक है। ज़ालानबो को पता था कि इस बारे में बात करने का ये सही समय नहीं है, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठी जब उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, लगता है मैं इस ज़ालानबो का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले तो वह इन पिशाच प्रतिभाओं के प्रति सतर्क था, लेकिन इस संकट ने उसे उनकी असलियत समझने में मदद की। ज़ालानबो शून्य टोरेंट बेल्ट में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ उसका पीछा करना पर्याप्त था। रक्त देवता क्लोन को दूसरों के बलिदान की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस इन पिशाचों की ज़रूरत थी जो उसके लिए ईमानदारी से काम करें। गर्जन। सामने अंतरिक्षीय अशांति से गुस्से भरी दहाड़ें आ रही थीं। ये दुखद था। यहाँ कुछ और भी हैं। रक्तदेव क्लोन ने पलकें झपकाईं और उन काले प्रेतों की ओर देखा जो ज़ालानबो से लड़ रहे थे। पहले इनका निपटारा कर लेते हैं।
युवा लोग, बाहर आओ और हमारे मेहमानों का स्वागत करो। उसके हाथ की एक लहर से एलिजाबेथ, रक्त पवन आत्मा भक्षण पक्षी, रक्तपिपासु छाया कठपुतली और उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ब्रह्मांड में प्रकट हुए। ये पहली बार था जब रक्तवायु आत्मा भक्षक पक्षी अमर रक्त सागर से बाहर निकला था। वह अचंभित होकर इधर उधर देख रहा था, सोच रहा था कि वह कहाँ है। यह अंधकार में ब्रह्मांड है। एलिजाबेथ एक ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा थी, इसलिए उसने बहुत कुछ देखा था। उसने इस जगह को तुरंत पहचान लिया। रक्तपिपासु छाया कठपुतली भी उत्सुक थी, पर वह स्तब्ध थी। उसने बिना कुछ पूछे इधर उधर देखा। अंधकार में ब्रह्मांड, रक्तवायु आत्मा भक्षक पक्षी उलझन में था। ये बातचीत का समय नहीं है। इन्हें मार डालो, रक्त देवता क्लोन ने आदेश दिया। जी हाँ सर। एलिजाबेथ और रक्तवायु आत्मा भक्षण पक्षी को होश आया और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। बूम बूम बूम, 3 उच्चस्तरीय शैतान सम्राट एक ही समय पर बाहर निकले और उन अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़े जो अंतरिक्ष की अशांति से बचकर निकले थे। उन काली प्रेतों को लगा कि उन पर हत्या का इरादा हावी हो रहा है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे चोटों से भरे हुए थे। अंतरिक्ष शक्ति से कटकर उनके शरीर के कई हिस्से फट गए थे। अब वे अधूरे थे। क्या वे इस स्थिति में 3 उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों का सामना करके भाग्य को ललचा नहीं रहे थे? वे दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ 3 उच्च स्तरीय शैतान सम्राट क्यों हैं। उनमें से 2 तो तारा जानवर थे, लेकिन उनकी आभा से पता चल रहा था कि वे कोई साधारण तारा जानवर नहीं थे। खासकर वह अजीब तारा जानवर जो मादा चींटी जैसा दिखता था। उसमें ब्रह्मांड के विशालकाय जीव की झलक थी। उससे निकलने वाली आभा अद्भुत थी। धमाका। एलिजाबेथ गहरे पीले रंग के कठोर शल्कों से ढकी हुई थी। वह किसी विशाल उल्कापिंड की तरह उन काले भूतों की ओर दौड़ी। दहाड़ दहाड़ दहाड़। उनके पास बचने का समय नहीं था, इसलिए वे केवल क्रोध में दहाड़ सकते थे। उनके शरीर से अंधकार में नक्षत्रीय शक्ति बाहर निकली और उनके शरीर को शीघ्रता से ठीक होने का अवसर दिया। फिर वे शत्रु पर टूट पड़े। धमाका। अगले ही पल काली छायाएं एलिजाबेथ के शरीर से टकरा गईं। उनके चेहरे के भाव फीके पड़ गए और उनकी आंखों में दर्द और आश्चर्य झलकने लगा। मुश्किल, ये बहुत कठिन था। ये किस प्रकार का तारा जानवर है? इसकी तराजू इतनी सख्त क्यों थी? उनके जैसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी इसे तोड़ नहीं पाए। दरअसल इस टक्कर के बाद उन्हें लगा कि उनके शरीर पूरी तरह से टूट जाएंगे। उनके शरीर की हड्डियां चटकने की आवाज़ कर रही थीं। जाहिर था कि वे टूट चुकी थीं। तभी भारी बल के कारण काली छायाएं अनियंत्रित होकर उड़ गईं। हा हा हा। रक्तवायु आत्मा भक्षक पक्षी ने जब काले भूतों को देखा तो जोर से हंस पड़ा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और रक्त लाल हवा के झोंके बाहर निकले। वे एक बवंडर में बदल गए और काले भूतों की ओर बहने लगे। आह! दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। काले भूत एलिजाबेथ से टकराकर वापस उड़ गए। संयोग से वे रक्त लाल बवंडर में जा गिरे। हवा के झोंकों ने उनके शरीर को चीर दिया, जिससे उनकी चोटें और भी गहरी हो गईं। बूम बूम बूम। अंधेरे प्रेतों ने अपनी युद्ध तकनीकें आजमाईं और अंततः बवंडर को नष्ट कर दिया। एलिजाबेथ और रक्तपिपासा छाया कठपुतली फिर से आगे बढ़े। खासकर रक्तपिपासा छाया कठपुतली, ये 2 आकृतियों में बढ़ गई और अपनी हड्डियों के ब्लेडों से उन अंधेरे प्रेतों पर वार करने लगी। छींटे। एक शैतानी पतंगे का सिर प्रतिक्रिया करने से पहले ही काट दिया गया। गर्जन। फिर भी शैतान पतंगे जैसे काले प्रेत अभी भी गुस्से में दहाड़ रहे थे। फिर उनके शरीर और सिर पागलों की तरह फैलने लगे, मानो कोई भयानक परिवर्तन होने वाला हो। ये शैतानी रूपांतरण कर रहा है। रक्तदेव क्लोन ने आंखें सिकोड़ लीं। एक उच्चस्तरीय शैतान सम्राट के शैतानी रूपांतरण को कम आंकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने हाथ हिलाया और अंधेरी लौ फैल गई। धमाका। अंतहीन काली लपटें एक विशाल और अजीब काले अजगर में बदल गईं। उसने अपना मुंह खोला और शैतान पतंगे के शरीर और सिर को निगल लिया। आह! दयनीय चीखें सुनाई देने लगीं। शैतान पतंगे अपना शैतानी रूपांतरण पूरा कर पाते, इससे पहले ही वे अंधेरी ज्वाला में जलकर धीरे धीरे बिखर गए। रक्त देवता क्लोन के पास अब ज्यादा समय नहीं था, वरना अगर दूसरा पक्ष शैतानी परिवर्तन का इस्तेमाल करना भी चाहे तो भी उसे ज्यादा विशेषता वाले बुलबुले मिलते। पिशाच रक्तपुत्र। इस क्षण शेष 2 अंधकार में प्रेतों ने अंततः रक्तदेव क्लोन को देखा। उनके भाव पूरी तरह बदल गए और वे भयभीत हो गए। तुम मर तो नहीं गए? उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगी कि पिशाच रक्तपुत्र गुस्से और तीनों जातियों की सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं द्वारा पीछा किए जाने के बाद भी मरा नहीं था। ये कैसे संभव हुआ? मुझे आपको निराश करने के लिए माफ़ करना। मैं मरा नहीं हूँ, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। उसने अपनी डार्क फ्लेम का इस्तेमाल करके शैतान पतंगे के शरीर और आत्माओं को नष्ट कर दिया ताकि वे शैतानी परिवर्तन से बच सकें। गुस्से, सारित और बाकी लोग कहाँ हैं? एक भीड़ के सिर वाली शैतान प्रजाति की काली प्रेत चिल्लाए। मैंने उन्हें मार डाला, रक्त देवता क्लोन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। असंभव। बाकी 2 काली प्रेतों की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं।
वे स्तब्ध और अविश्वास में थे। वे गुस्से से चिल्लाए। ये तीनों काले प्रेत भेड़ सिर वाली शैतान जाति, विशालकाय शैतान जाति और शैतान पतंगा जाति के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग थे। अगर ऐसा न होता तो वे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन को देखा तो उनकी आंखों में डर का एक भाव था। क्या ये पिशाच रक्तपुत्र एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट नहीं था? वह इतना शक्तिशाली क्यों था? जब आप मरने ही वाले हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब है? रक्त देवता क्लोन ने उनकी धारणा को नष्ट कर दिया और एलिजाबेथ और अन्य लोगों पर चिल्लाया, उन्हें मार डालो। रक्तवायु आत्मा भक्षण पक्षी, रक्तपिपासु छाया कठपुतली और एलिजाबेथ ने हमला किया। धमाका! एलिजाबेथ के सींगों से एक चमकदार और भयावह गहरे पीले रंग का प्रकाश का गोला फूट पड़ा। प्रकाश का स्तंभ भी बाहर की ओर निकल पड़ा। रक्तपिपासा छाया कठपुतली की दो आकृतियां एक विशाल शैतान जाति के काले प्रेत को घेरे हुए थीं। क्रॉस ब्लेड की चमक फूट पड़ी और दो अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे पर वार करने लगी। रक्तवायु आत्मा भक्षक पक्षी ने अपने पंख फिर से फड़फड़ाए और दो अंधेरे प्रेतों को जाने से रोकने के लिए वायु ब्लेड छोड़े। गर्जन गर्जन! दोनों अंधेरे प्रेत क्रोध से दहाड़ उठे। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और शैतानी रूपांतरण का भी प्रयोग करना चाहा। तथापि धमाका! एलिजाबेथ द्वारा छोड़ा गया गहरा पीला प्रकाश स्तंभ तुरंत आ पहुंचा। ये भेड़ सिर वाले शैतानी भूत के शरीर में घुस गया और उसके शरीर का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो गया। दूसरी ओर रक्तपिपासा छाया कठपुतली की ब्लेड की चमक विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत पर भी पड़ी। उसके शरीर से खून की धुंध फूट पड़ी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रक्त देवता आकाशीय बिजली, काला देवता आकाशीय बिजली, जाओ! रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं और बिजली के दो गोले उसके हाथों पर एकत्रित हो गए। एक गहरा लाल था, एक काला था। वे दो अलग अलग रंगों के बिजली के सांपों की तरह दो अंधेरे प्रेतों की ओर झपटे। धमाका! धमाका! भयानक विपत्ति बिजली ने उनके शरीर को घेर लिया। बिजली फट गई और उन्हें पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आह! पीड़ा की चीखें सुनाई दे रही थीं। विपत्ति बिजली उन काले प्रेतों के लिए एक भयानक खतरा थी। अगर हो सके तो वांग टेंग परम बैंगनी बिजली का इस्तेमाल करना चाहता था। वह शक्ति इन दो काले प्रेतों को मारने के लिए काफ़ी थी। हालांकि वह अभी भी अंधेरे प्रेतों के क्षेत्र में था। अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल करने का जोखिम बहुत ज़्यादा था। विपत्ति बिजली के फटने के साथ ही दो काले प्रेतों से तुरंत जलने जैसी गंध आने लगी। इन दो तृतीय श्रेणी की विपत्ति बिजली की शक्ति के आगे उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट के लिए भी मुश्किल समय आ जाता। इसके अलावा वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब और विरोध नहीं कर सकते थे। बहुत डरावना! रक्तवायु आत्मा भक्षक पक्षी ने जब ये दृश्य देखा तो उसका सिर सुन्न हो गया। वह तुरंत भाग गया। वह सभी प्रकार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाने के भय को याद किए बिना नहीं रह सका। उस समय यातना से उसकी लगभग मौत हो गई थी। जब भी वह उस बारे में सोचता तो उसे डर लगता था। सौभाग्यवश उसने समय रहते दया की भीख मांगी और जीवित रहने में सफल रहा। उसे इस बदमाश को फिर से नहीं उकसाना चाहिए। नहीं, उसे अब उसे मास्टर कहना चाहिए। तीनों अंधेरे प्रेत वांग टेंग की शक्ति से प्रतिबंधित थे और शैतानी रूपांतरण का उपयोग नहीं कर सकते थे। चाहे वह डार्क फ्लेम हो या तीसरी श्रेणी की दो विपत्ति बिजली, वे सभी असाधारण शक्तियां थीं। सामान्य अंधेरे प्रेत उनका विरोध नहीं कर सकते थे। रक्त देवता क्लोन आगे बढ़ा और रक्तवायु आत्मा भक्षक पक्षी के सिर पर प्रकट हुआ। वह स्तब्ध रह गया और बेहद सावधान हो गया। हालांकि रक्त देवता क्लोन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पालथी मारकर बैठ गया। वह तीनों अंधकार में प्रेतों के नाश होने का इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ देर बाद तीनों अंधेरी प्रेतों की चीखें धीरे धीरे कम हो गईं। यहाँ तक कि उनकी आभा भी धीरे धीरे गायब हो गई। रक्त देवता क्लोन जानता था कि अब वे और नहीं सह सकते और पूरी तरह से गायब होने वाले थे। अंधेरे प्रेतों को मारना कठिन था, लेकिन दुर्भाग्य से वे वांग टेंग से मिले। अन्य योद्धा शायद इन तीन उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को इतनी आसानी से न मार पाएं। यहाँ तक कि ज़ालानबो जैसे अंधेरे प्रेत के लिए भी इन तीन उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को मारना मुश्किल होगा। हालांकि वांग टेंग के पास एक विशेष कौशल था। वह तीन उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों की आत्माओं और शरीरों को नष्ट कर सकता था ताकि वे जल्दी मर सकें। बेशक ज़ालानबो और वॉर टोरेंट बेल्ट ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर ऐसा न होता तो वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार पाता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वांग टेंग ने अपनी असली आंख चालू की और तीनों अंधेरे प्रेतों को देखा। जब उन्हें पता चला कि वहां जीवन के कोई निशान नहीं हैं, तभी उन्हें चैन मिला। आसपास का ध्यान रखना, यदि कोई अंधकार में प्रेत बाहर निकलता है तो मुझे तुरंत याद दिलाना। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और तीनों महिलाओं से कहा, जी श्रीमान। एलिजाबेथ, रक्तवायु आत्मा भक्षण पक्षी और रक्तपिपासा छाया कठपुतली ने तुरंत आदेश प्राप्त किया।
वांग टेंग ने शून्य धार क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखने के लिए अपने आसपास पहले से ही बड़ी संख्या में शून्यमयी मक्खियां तैनात कर रखी थीं। हालांकि अगर गुशे और अन्य अंधेरे प्रेत दूर से ही निकल आते तो वह उन्हें समय पर रोक नहीं पाता। यदि वह एलिजाबेथ और अन्य लोगों को भेज दे तो वह कुछ समय खरीद सकता है। इस बार वांग टेंग गुशे समेत सभी अंधेरी प्रेतों को मारना चाहता था। अगर अंतरिक्ष की शक्ति उन्हें नहीं मार सकती थी तो उसे अपनी ही ताकत पर निर्भर रहना पड़ता। गुशे, सारित और बाकी काले भूत उन 3 काले भूतों से अलग थे। वह जानता था कि उन्हें मारना आसान नहीं होगा, इसलिए वह काफी सावधान था। एलिजाबेथ के चले जाने के बाद उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को मुक्त कर दिया और अपने चारों ओर के गुण बुलबुले उठा लिए। जीवन की उत्पत्ति 8500, आत्मा की उत्पत्ति 8000, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 18000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 32000, विष नक्षत्र बल 36000, मौत सम्राट दिव्य शास्त्र 5000, डार्क वैनम डस्ट 12000, डेविल मौत डोमेन एकीकरण चरण तारांकन 4000, जहर की उत्पत्ति 8500, अंधकार की उत्पत्ति 3500, विश्वशक्ति तारांकन 2500, ... विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए और बड़ी मात्रा में अजीब ऊर्जा और ज्ञान में बदल गए। शैतान पतंगे के काले भूत प्रेतों के गुण कितने सारे हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। पहली 2 विशेषताओं ने उसे चौंका दिया। जीवन की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति, ये दोनों गुण बेहद अनमोल थे। जितना ज्यादा उतना अच्छा। वांग टेंग के लिए भले ही उनकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति समाप्त नहीं हुई थी, फिर भी अतिरिक्त लाभ उनकी नींव को मजबूत करने के लिए पर्याप्त था। एक क्षण में दोनों ऊर्जाएं वांग टेंग के शरीर में प्रवाहित हो गईं। जीवन की उत्पत्ति उसके शरीर में विलीन हो गई, जबकि उत्पत्ति की शक्ति उसके शरीर और आत्मा के बीच के संबंध के माध्यम से चुपचाप उसकी आत्मा में समा गई। उसके हृदय में एक प्रबल सांत्वना की भावना उमड़ पड़ी। वांग टेंग को लगा जैसे उसका शरीर और आत्मा बेकाबू होकर कांप रहे हों। यह अद्भुत था। हर बार जब मैं इन 2 ऊर्जाओं को अवशोषित करता हूं तो मुझे लत लग जाती है। वांग टेंग ने प्रसन्नता से अपना सिर हिलाया। कुछ समय बाद ऊर्जा के 2 स्रोत उसके शरीर और आत्मा में विलीन हो गए। वे पच गए और अवशोषित हो गए। उसके शरीर की कमजोरी दूर हो गई। फिर बाकी 2 ऊर्जाएं उसके शरीर में विलीन हो गईं। एक बार चक्कर लगाने के बाद वे उसके छोटे से ब्रह्मांड में विलीन हो गईं। स्वर्गलोक आत्मा, डार्क नक्षत्र बल, विष नक्षत्र बल। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति और नक्षत्र बल तुरंत पुनः जागृत हो गए। उनके शरीर की कमजोरी गायब हो गई। ब्लड क्रो क्लोन को मौत की सजा देनी पड़ी। अंतरिक्ष शक्ति के कारण ब्लड क्रो क्लोन का एक हिस्सा नष्ट हो गया, जिससे उसकी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो गई। हालांकि उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति और उनकी आध्यात्मिक शक्ति और नक्षत्र बल की पुनःपूर्ति के साथ कमजोरी की भावना समाप्त हो गई। पतंगा सम्राट दिव्य शास्त्र। वांग टेंग जब अगला गुण बुलबुला देखकर दंग रह गया। पिछले दिनों उसे मौत सम्राट शैतान शास्त्र नामक एक शास्त्र मिला था। यह एक शैतान सम्राट स्तर का शास्त्र था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे मौत सम्राट दिव्य शास्त्र मिलेगा। उसके मन में एक गहरा आत्मज्ञान प्रकट हुआ। यह एक शैतानी पतंगे की छवि थी जो एक अंधकार में प्रेत की साधना कर रही थी। उसके शरीर में अजीब सी रेखाएं और एक्यूपंक्चर बिंदु उभर आए। उन्होंने उसके शरीर के हर कोने को घनीभूत कर दिया और एक गुप्त साधना मानचित्र में बदल गए। मानव शरीर और शैतान पतंगे जाति में अंतर था। उनके साधना पथ में उनके पीछे पंख भी शामिल थे। लेकिन वांग टेंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। अपनी प्रतिभा से वह अपने शरीर को शैतान मौत जाति के शरीर में बदल सकता था और उनके धर्मग्रंथों का अभ्यास कर सकता था। इस तरह से वांग टेंग ने कई जातियों के धर्मग्रंथों का संवर्धन किया। विशेषताओं को आत्मसात करने के बाद वांग टेंग ने विशेषताओं के बोर्ड को देखा। मौत सम्राट दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 2000-5000 अच्छी तरह से वाकिफ। जैसा कि एक शैतानी टाइटन धर्मग्रंथ से अपेक्षित था, वांग टेंग ने मन ही मन सिर हिलाया। उसे जो मौत सम्राट शैतानी धर्मग्रंथ मिला वह शैतानी सम्राट के स्तर का था। यह धर्मग्रंथ और भी गहरा था। यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से आया था और निश्चित रूप से शैतानी टाइटन स्तर का था। इसका अनुमान लगाना आसान था। वैसे भी दिव्य शास्त्र शब्द वाले सभी शास्त्र शैतान टाइटन स्तर के शास्त्र थे। वांग टेंग को अंधेरे प्रेत ग्रंथों के नामकरण की आदत थी। तभी वांग टेंग के मन में एक और ज्ञानोदय हुआ। यह एक ऐसा ज्ञानोदय था जो एकीकरण के चरण में पहुंच गया था। डेविल मौत डोमेन 1003,000 तीसरे स्तर का एकीकरण चरण। यह एक तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण डोमेन है। वांग टेंग को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सीधे तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण तक पहुंच जाएगा, जैसा कि शैतान की जाति के एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से अपेक्षित था। यह एक विशेष क्षेत्र था।
ये विष और अंधेरी शक्तियों का मिश्रण था और इसमें शैतान पतंगे जाति का विशेष ज्ञान समाहित था। इसे क्रियान्वित करने के बाद यह असंख्य शैतान पतंगे बना सकता था। एक सामान्य योद्धा शैतान पतंगों की चपेट में आ जाता और अंततः अंधकार और विष की शक्ति से नष्ट हो जाता। इससे निपटना बेहद कठिन और भयानक था।